कि जिस बंदे के ऊपर ये चार्ज लगा ब्रिजभूषण के खिलाफ, उसका अब तक इस्तीफा नहीं हुआ। आप कार्रवाई की बात कर रही हो। बेफिक्र घूम रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। आप समझो, वनीता फोगाट ने भी बोला कल कि हम चाहते हैं कि भैया कार्रवाई हो, हम चाहते हैं कि हमारी एफआईआर हो। मतलब आज एक बात सोचो, ये वो मोदी जी हैं जो बोलते थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर थोड़े दिन बाद इन्होंने अपना जुमला चेंज कर दिया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे आ गए। तो शायद इनके मंत्रियों ने वो फार्मूला चुरा लिया और बेटियों का शोषण शुरू कर दिया। आप इस बात से समझो, भारत की जनता को समझने की बात है कि एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अपनी एफआईआर लॉन्च नहीं करा पा रही, तो आम जनमानस की बेटियों को कहां से न्याय मिलेगा। आप यहां पे खड़ी हो, कोई मोदी बग आपके बदसलूकी कर दे तो आप भूल जाओ, आपके ऊपर कोई कार्रवाई के लिए मजबूती से पुलिस खड़ी होगी, आप पे लांछन लगा देगी। ये तो लड़की कैरेक्टरलेस है, ये के सारी भी फोटो खिंचा लेगी अगर उसको फायदा मिलता होगा। आप समझो, ये कबर में जाकर के भी मोदी ऐसे फोटो खिंचा लेगा, सेल्फी ले लेगा अगर इसका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध होता होगा। पर अगर आज देश की बेटियां यहाँ पे बैठी हैं, अब आए ना फोटो खिंचवाए और बोले मैं समर्थन देता हूँ, मैं उस मंत्री को बर्खास्त करता हूँ, मैं एफआईआर की मांग करता हूँ। होम मिनिस्टर आए कि हम बोले कि हम कार्रवाई करेंगे। अरे तुमसे इस्तीफे नहीं दिए जाते। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बंदे के ऊपर ये चार्ज लगा ब्रिजभूषण के खिलाफ, उसका अब तक इस्तीफा नहीं हुआ। आप कार्रवाई की बात कर रही हो। बेफिक्र घूम रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। आप समझो, वनीता फोगाट ने भी बोला कल कि हम चाहते हैं कि भैया कार्रवाई हो, हम चाहते हैं कि हमारी एफआईआर हो। मतलब आज एक बात सोचो, ये वो मोदी जी हैं जो बोलते थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर थोड़े दिन बाद इन्होंने अपना जुमला चेंज कर दिया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे आ गए। तो शायद इनके मंत्रियों ने वो फार्मूला चुरा लिया और बेटियों का शोषण शुरू कर दिया। आप इस बात से समझो, भारत की जनता को समझने की बात है कि एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अपनी एफआईआर लॉन्च नहीं करा पा रही, तो आम जनमानस की बेटियों को कहां से न्याय मिलेगा। आप यहां पे खड़ी हो, कोई मोदी बग आपके बदसलूकी कर दे तो आप भूल जाओ, आपके ऊपर कोई कार्रवाई के लिए मजबूती से पुलिस खड़ी होगी, आप पे लांछन लगा देगी। ये तो लड़की कैरेक्टरलेस है, ये हमारे देश की सूरत बन चुकी है। पर आज हमारे देश की पहलवानों की आवाज अगर कोई बुलंद कर रहा है तो वो भारत का हर नागरिक कर रहा है। गिन्नी सानी यहाँ पे खड़ा है और हम हर दिन आएंगे, नित्य दिन आएंगे। और आज भी हम 10 लोगों के साथ आए हैं, कल 20 के साथ आएंगे, कल 30 के साथ आएंगे। अपने गली मोहल्लों के अंदर लोगों को चाहिए, खाप पंचायतों वालों को चाहिए। आज हमारे देश के अंदर खाप पंचायतें बहुत मजबूत हैं। राकेश टिकैत को अगर समर्थन देने वाली कोई थी तो खाप पंचायतें थी जिन्होंने एक तरफा समर्थन दिया था। आज हम उस हरियाणा के लोगों से, आज जितनी जगह खाप पंचायतें हैं, उन सभी से कहते हैं कि अपनी बेटियों के समर्थन के लिए आओ। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, अभी उदित राज जी आए थे, उन्होंने खुला समर्थन दिया। आज राजनीति की बात नहीं होती। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता है कि मेरे क्षेत्र की बेटियां बैठी हैं, मेरे भारत की बेटी बैठी है, जिन्होंने भारत के नाम को आज विदेशों में गूंजवाया है। आज उनको अपने न्याय के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। ये चीज सोचने की बात है कि हमारे देश की बेटियों को न्याय कब मिलेगा। मोदी जी, आपके मंत्री क्या अपनी राजनीतिक चोला ओढ़ करके बहन बेटियों का बलात्कार करना, शोषण करना, कुलदीप चैंगर जैसे लोग पूरी बेटियों को मरवा देते हैं, उनके वकीलों को मरवा देते हैं, पर आज तुम पहलवानों की तरफ नजर नहीं उठा सकते क्योंकि उनके साथ ये देश के छोटे छोटे पहलवान खड़े हैं जो तुम्हारी बखिया पाड़ देंगे। बखिया याद रखना, तुम्हारे मंत्रियों के कपड़े फाड़ के भेजेंगे भारत के लोग। और 2024 के अंदर मैं कहता हूं, इतना बड़ा बदलाव करो, इतना बड़ा बदलाव करो कि इनको अपने दुख दर्द, कहते हैं ना आदमी जब कर्म करता है तो उस समय पता नहीं लगता कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं। आज ये लोग राजनीतिक सत्ता के नशे में चूर हैं, पर 2024 में इनकी ऐसी जमानतें जब्त करा के भेजो कि इनको पता लगे कि सत्ता में रहते हुए इन्होंने बहन बेटियां भी नहीं बख्शी। अरे मोदी जी तो उससे अलग कहते, मोदी जी कहते महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की जितनी बात महिलाओं का सम्मान। आज मेरी बात समझ जाओ, आज मेरी बात आप छोटी समझ जाओ। महिलाओं का सम्मान की आप बात कर रहे हो, जिस देश की महिलाओं को इन्होंने सड़कों पे बिठा दिया वो सम्मान करेंगे। ये बात समझ जाओ, ये वो लोग हैं जो खिलाड़ी के साथ भी, अगर विराट कोहली अच्छा खेलता है, छक्का मारता है, तो मोदी जी ट्वीट करके कहते हैं वाह वाह विराट कोहली ने अच्छा करा। जब वो 0 पे आउट होता है तो कहते हैं भारत का खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पाया। यानी कि जब वो छक्का मारेगा तो मोदी का बेटा बन जाएगा, जब वो 0 पे आउट होगा तो भारत का खिलाड़ी ने अच्छा नहीं किया। आज ये सोचने की बात है, दोहरी रणनीति कब तक चलेगी। आप समझो, नीरज के साथ भी इन्होंने भाला फेंकते हुए फोटो अपनी खिंचवाई थी। आप समझो, मैं तो कहता हूँ ये वो पिनौती है, खिलाड़ियों को इनसे 4 कदम दूर रहना चाहिए। मोदी सरकार के अंदर जितने मंत्री हैं और मोदी सरकार खुद है, ये एक पिनौती है। आज जो खिलाड़ी इसके साथ खड़ा होगा उसका सर्वनाश निश्चित है। जी सवाल सुनिए, दरअसल बात ये है कि कहा जाता है जब से बीजेपी आई है तब से खेलों को बढ़ावा मिला है, तब से लोग खेलों की भी तारीफ करने लगे, वरना पहले बस सरकारी नौकरियों की तारीफ होती थी। आज मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, जो लोग कह रहे खेलों की तारीफ हो रही है, आज मैं यहाँ कहता हूँ कितने यहाँ भाई खड़े हैं, इनसे पूछो क्या इनका पिता, अगर आज मैं पिता हूं तो क्या मैं अपनी बेटी को रेसलिंग के मैदान में उतारूंगा? बिल्कुल नहीं उतारूंगा। मेरे मन में डर होगा, मेरी बेटी तिरंगे का मान तो बाद में बढ़ाएगी, पहले अपनी इज्जत गिरा लेगी। क्यों? क्योंकि इनकी फेडरेशन के अंदर ये काम होता है, इनके अंदर दलाल बैठे हुए लोग हैं जो निष्पक्ष मांग नहीं करते, उनका इस्तीफे की मांग नहीं करते। अरे सोचो यार, आज आप समझो हरियाणा की मिट्टी से आने वाला एक बाप भी अपनी बेटी को खेल में उतारने से पहले 100 बार सोचेगा। 100 बार क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारी बेटियों का शोषण हो रहा है और उसके बाद सरकार साथ नहीं खड़ी होती। सवाल तो यहाँ ये भी है ना कि जब राहुल गांधी पे बात आती तो दिल्ली पुलिस नोटिस लेकर पहुंच जाती, लेकिन जब ये बेटियां एफआईआर करवाने गई तो नहीं हुई।
कोई? आप मेरी बात समझो, यही तो सिस्टम को इन्होंने डिस्क्लोज किया है। आज इन्होंने सिस्टम को सही मायने में उजागर करा है। ये शोषण आज से नहीं हो रहा, ये शोषण बहुत समय से हो रहा है। आज छिड़ी छिक्का खेलने वाली हो, बैडमिंटन खेलने वाली हो, किसी भी तरह की कोई खिलाड़ी हो, हर महिला खिलाड़ी को आज इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। पर आज उस चीज़ों का उजागर अगर हमारी बहन बेटियों ने किया है तो उनका लोग समर्थन नहीं कर रहे, लोग उसको राजनीति समझ रहे हैं। आज आप समझो, एक बहन बेटी ने अगर आज उजागर करा है तो ये कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। आज विदेशों के अंदर ये आवाजें गूंज रही हैं। आज इन बहनों के ट्वीट रीट्वीट विदेशी लोग कर रहे हैं कि देखो भारत के पहलवान सड़कों पे हैं और चोर उचक्के संसद में हैं। आज हमारे देश के अंदर ये माहौल बन चुका है कि अगर आप लोग आवाज उठाओगे तो अगर कोई औरत आवाज उठाएगी तो उसे बच्चलन साबित किया जाएगा, अगर कोई सरदार आवाज उठाएगा उसे खालिस्तानी साबित किया जाएगा। इनके पास हर एक फॉर्मूला है आपकी आवाज को दबाने का। अगर ये आपकी आवाज को दबा नहीं सके तो ये रातों रात आपका ऐसा तबादला कर देंगे कि आप या तो शमशान की लकड़ों पे पड़े होगे या कफन ओढ़ के मिट्टी के अंदर धसे होगे। ये वो सरकार है। गिन्नी जी, मैं मानती हूँ, देखिए जंतर मंतर है जहाँ आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं, तो क्या सभी प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठिकरा आप बीजेपी पे ही तो और किस पे फोड़ेंगे भैया? सत्ता में तुम बैठे, तुमसे सवाल करेंगे। आप ये बात बताओ, अगर आज आप माँ बन जाती हो, अपनी कोख में बच्चे को लेके फिर रही हो और बच्चा हादसे से शिकार हो जाए तो सवाल किससे होगा? बाप से होगा, माँ से होगा? माँ से होगा। गोद में तो माँ की था। तो आज वही वाली बात है, ये पूरा देश किसकी गोद में है? मोदी की गोद में है, इनके सारे मंत्रियों की गोद में है। और आज आप हमारे देश को नीलाम कर रहे हो। आज अपनी गोद नहीं बचा पा रहे, आप देश बचाने की बात करते हो। आज सोचने की बात है, हमारे देश के अंदर अगर आज पहलवानों की आवाज दब गई तो आप याद रखना, ये कुश्ती नहीं, ये खेल जगत की बहुत बड़ी तौहीन होगी। और आज इनकी आवाज अगर दब गई तो ये आने वाले भविष्य में खेल दफन हो जाएंगे। आज लोग घरों से नहीं निकलेंगे, खेल भावना को नहीं बढ़ाएंगे। हमारे देश का जो खेल है उसको सुरक्षित करना है, बहनों की आवाज को बुलंद करना है। हर आदमी को चाहिए सड़कों पे आए, एक दिन का अवकाश ले, छुट्टी ले, कुछ भी करे, पर इन बहनों के समर्थन में है। जंतर मंतर पे इतनी तादाद में पब्लिक इकट्ठी हो जाए कि आज पूरे देश की मिलिट्री भी यहाँ पे उनको काबू करने के लिए कम पड़े। बदल देंगे आप लोग? सरकार बदलने की बात नहीं हो रही, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। सरकार की तेल लेने, आप समझो इस बात को। जो अंधभक्त हैं उनका बाप होगा मोदी, पर हमारे लिए हमारी बहन बेटियां सबसे पहले हैं। आप याद रखो, उन बहन बेटियों की आवाज आज भी बुलंद कर रहे हैं, कल भी बुलंद करेंगे। कल पोस्टर लगवाएंगे मोदी सरकार के खिलाफ अपने पूरे क्षेत्र।